सोचिए एक ऐसा आइलैंड जो दुनिया के ट्रेड को इफेक्ट कर सकता है। और अब सोचिए उसी आइलैंड को एक मेगा सिटी में बदलने की प्लानिंग बन रही है। पोर्ट, एयरपोर्ट, मिलिट्री पावर। ये कोई मूवी नहीं है, ये है भारत का असली प्लान, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ईयर 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत की, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 90,000 करोड़। इसका गोल है एक शांत दूर दराज आइलैंड को बदलना एक ग्लोबल ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक हब में। इस प्रोजेक्ट में शामिल है एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक स्मार्ट सिटी और एक पावर प्लांट, यानी एक पूरी दुनिया बसाने की तैयारी। लेकिन सवाल है, यही जगह क्यों? जवाब छुपा है एक बेहद अहम समुद्री रास्ते में, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये दुनिया के सबसे बिजी ट्रेड रूट्स में से एक है। यहाँ से गुजरता है लगभग 40% वर्ल्ड ट्रेड, और ग्रेट निकोबार इसी के बिल्कुल पास सिचुएटेड है। इसका मतलब भारत शिपिंग को मॉनिटर कर सकता है, फॉरेन पोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम कर सकता है और इंडो पैसिफिक में अपनी पावर बढ़ा सकता है। कुछ लोग इसे भारत का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहते हैं। आज इंडिया का बहुत सारा कार्गो सिंगापुर जैसे फॉरेन पोर्ट से होकर गुजरता है, यानी प्रॉफिट भी बाहर जाता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट इस कंडीशन को बदल सकता है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो भारत खुद कार्गो हैंडल करेगा, हजारों जॉब्स पैदा होंगी और एक देश एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बन सकता है। इसी लैंग्वेज में कहें तो ये छोटा सा आइलैंड इंडिया की इकोनॉमिक पावर बन सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ मनी की नहीं है, ये पावर की भी है। यहाँ बनने वाला एयरपोर्ट सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए यूज होगा, नेवी की प्रेजेंस बढ़ेगी और इंडिया की नजर पूरे इंडो पैसिफिक एरिया पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, खासकर जब बात आती है चाइना जैसी ग्रोइंग पावर की। हर डेवलपमेंट की एक कॉस्ट होती है और यहाँ ये कॉस्ट नेचर चुका सकती है। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 10 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं। ये आइलैंड एक हाई सेंसिटिव इकोसिस्टम है। यहाँ मिलते हैं रेयर एनिमल्स, ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स और एंडेंजर्ड स्पेशीज जैसे लेदरबैक सी टर्टल। स्पेशलिस्ट वार्निंग देते हैं कि ये लॉस हमेशा के लिए हो सकता है। और एक और स्टोरी है उन लोगों की जो पहले से वहां रहते हैं, जैसे शोम्पेन ट्राइब और निकोबारी कम्युनिटी। ये ट्राइब्स सदियों से यहाँ रह रही हैं, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान के साथ। लेकिन फास्ट डेवलपमेंट उनकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है और कुछ चीजें एक बार खो जाएं तो वापस नहीं आती। तो रियल क्वेश्चन क्या है, डेवलपमेंट या कॉन्जर्वेशन? एक तरफ है इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरी तरफ है नेचर और कल्चर। क्या दोनों साथ चल सकते हैं? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत का फ्यूचर बदल सकता है, या हमें यह सिखा सकता है कि हमने क्या खो दिया। आपका क्या मानना है? क्या ये सही फैसला है या बहुत बड़ा रिस्क? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।